बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदील भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है अदील अब्बास। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिजिटल एम्पेयर मीटर के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इस डिजिटल एम्पेयर मीटर की जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, इस एम्पेयर मीटर को लगाने का मकसद ये होता है कि इसकी मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ का करंट बआसानी मालूम कर सकते हैं कि आया आपकी वो चीज़ कितना करंट ले रही है, चाहे इस्त्री हो, फ्रिज हो या पानी वाली मोटर हो। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ का करंट बआसानी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी, चाहे मोटर हो या फ्रिज हो या इस्त्री, कोई भी चीज़ हो, शॉर्ट होने की सूरत में भी वो चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट होने की सूरत में वो चीज़ें नहीं चलती। शॉर्ट होने की सूरत में ये होता है कि फिर वो जो चीज़ें होती हैं वो ओवर करंट लेती हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये मीटर लगा होगा तो आप इसकी मदद से बआसानी चेक कर सकें दोस्तों। और इस मीटर के साथ हम ये एक 2 पिन सॉकेट लगाएंगे और इसके अंदर किसी भी चीज़ को लगा के आपको चेक कराएंगे कि आया हमारी वो चीज़ कितना करंट ले रही है। ठीक है, तो ये सॉकेट भी हम इस मीटर के साथ अटैच करेंगे। तो अगर इसकी बैक साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। 2 पॉइंट ऊपर की जानिब होते हैं, 2 पॉइंट नीचे की जानिब होते हैं। दोस्तों, इस एम्पेयर मीटर के अंदर एक एनालॉग मीटर होता है सुई वाला। ठीक है, उसके बैक साइड पे सिर्फ 2 पॉइंट ही होते हैं, इन और आउट पॉइंट। जबकि जो डिजिटल मीटर होता है इसकी बैक साइड पे 4 पॉइंट होते हैं। दोस्तों, तो इसके कनेक्शन करने से पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझा देता हूँ कि इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीटर बनाया और इसके साथ ही हमने एक सॉकेट भी बनाई है जिसके कनेक्शन हमने करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मीटर की बैक साइड पे 4 पॉइंट हमारे बने हुए हैं और इसी तरीके से हमने डायग्राम के ऊपर भी 4 पॉइंट बनाए हैं। अब इसके साथ ही सॉकेट के भी हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, तो डायग्राम के ऊपर भी हमने सॉकेट के 2 पॉइंट बना दिए हैं। तो चले अब इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये मीटर का ये सबसे पहले ऊपर टॉप के 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला दोस्तों पॉइंट होता है ये हमारा इनपुट का पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमने मेन सप्लाई की जो वायर है वो लगानी होती हैं। तो यहाँ पर हमारी ये मेन सप्लाई की वायर इस तरीके से लगेगी। यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, पी से मुराद हमारी जो फेस वायर होती है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने ये मेन फेस वायर यहाँ पर अटैच कर दी है और दूसरी पॉइंट से दोस्तों हमारी जो एक वायर है वो यहाँ से आउट होकर सीधा सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ तक इसका जो फेस का कनेक्शन है यहाँ से होता हुआ सॉकेट के इस पॉइंट तक जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे ये नीचे मीटर के 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। इस डिस्प्ले को चलाने के लिए इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों देना होती है, तब इसका मीटर का जो डिस्प्ले है वो ऑन होता है। तो ये नीचे के पॉइंट इसलिए होते हैं। यहाँ पे मैं 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर हमारी ये मेन सप्लाई इसके अंदर इन हो रही है, यहाँ से हमने इसके नीचे वाले पॉइंट को आपस में जोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ से ही इसको जो फेस का कनेक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा इसका फेस का कनेक्शन इस पॉइंट के अंदर आएगा। अब इसको जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पर हमने दोस्तों न्यूट्रल मेन वायर जोड़ देनी है। तो इस तरीके से मीटर के जो अंदर कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो मीटर को जैसे ही न्यूट्रल मिलेगी मीटर का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और सॉकेट को चलाने के लिए भी दोस्तों न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमने एक वायर इसी के साथ जोड़ देनी है। तो इस तरीके से सॉकेट के अंदर भी हमारे जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए आप प्रैक्टिकल करके मैं आपको मुकम्मल इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार बताता हूँ कि इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये मेन फेस वायर है। तो इस फेस वायर को जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट के अंदर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही हमने एक और वायर का पीस भी इसके साथ शामिल करना है, क्योंकि हमने जो नीचे मीटर के पॉइंट हैं उनको भी करंट देना है और इन दोनों वायर को आपस में अच्छी तरीके से जोड़कर दोस्तों मीटर के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने की खातिर ये कनेक्शन कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों इसके बेहतरीन से थिम्बल मिलते हैं, वो थिम्बल लगाकर आपने इस पॉइंट के अंदर इन वायर को लगाना है। तो चले मैं दोनों वायर को आपस में लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर ये इसकी वाशर रख लेनी है, फिर उसके ऊपर नट टाइट करके अपने प्लास की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो इनपुट के कनेक्शन है इसके अंदर हो चुके हैं। अब हमने जो वायर इसके साथ दोस्तों अटैच की है इसको हमने इस नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों मीटर के डिस्प्ले को ऑन करने के लिए इसको जो हमने फेस देना था वो यहाँ से हमने दे दी है। अब मीटर से जो दोस्तों आउट होकर हमारी वायर जानी है वो हमने इसके अंदर लगा दी है और वायर का जो दूसरा एंड होगा उसको हमने सॉकेट के अंदर लगा देना है, क्योंकि सॉकेट के अंदर हमने जिस भी चीज़ को चेक करना है उसका प्लग लगाना है। तो यहाँ से हमने सॉकेट को फेस भी देना है। तो यहाँ से हमारा जो फेस का कनेक्शन है इसके अंदर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ पर इस न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने सॉकेट के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। ऊपर हमने जो रेड वायर लगाई है सॉकेट के अंदर वो हमारी फेस है। ये नीचे हमने मेन न्यूट्रल वायर लगा दी है और इसी के साथ ही हमने दोस्तों एक छोटी सी वायर का पीस और भी जोड़ दी है। और इस वायर की पीस को दोस्तों अब हमने मीटर का जो हमारे पास ये नीचे वाला पॉइंट खाली है इसके अंदर लगा लेना है, क्योंकि मीटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देना पड़ता है। पहले हमने फेस लगाया था, अब इस पॉइंट के अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा देना है।
तो यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रल वायर लगती ही हमारे जो इस मीटर का डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारे इस मीटर की जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब किसी भी चीज़ को हमने टेस्ट करना है तो उसको हम इसके अंदर टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये इलेक्ट्रिक आयरन ले ली है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये कितना करंट लेती है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमने इसके प्लग को इस सॉकेट के अंदर लगा लेना है और हमने मेन सप्लाई को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने प्लग को इसके अंदर लगा दिया। अब मेन सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मेन सप्लाई को मैं ऑन करूँगा तो हमारा मीटर ऑन हो जाएगा। मेन सप्लाई ऑन करती ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि आयरन के ऑन होती ही मीटर के अंदर हमारे जो एम्पेयर हैं वो भी शो होने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइट अभी जल रही है, तो जो हमारे मीटर के अंदर करंट है वो भी शो हो रहा है। मतलब कि इस वक्त हमारी जो ये आयरन है ये 3.5 एम्पेयर ले रही है, ठीक है। मतलब कि 4 एम्पेयर के लगभग ये करंट ले रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों हम इस इलेक्ट्रिक आयरन का जो करंट है वो आसानी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑन है और ये गर्म हो रही है। जब तक ये फुल गर्म नहीं हो जाती तब तक इसके अंदर इस तरीके से ये इसके एम्पेयर शो होते रहेंगे। जैसे ये फुल गर्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑफ होती ही इसके जो एम्पेयर हैं वो बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो ये आयरन है ये फुल गर्म हुई है, लाइट भी ऑफ हो गई है और मीटर के अंदर हमारे जो ये एम्पेयर है ये भी बिल्कुल 0 हो गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस मीटर की मदद से हम आसानी किसी भी चीज़ का करंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस डिजिटल एम्पेयर मीटर के कनेक्शन का तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहेंगी।